यूपी में जल्द खुल सकते हैं कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल। अभी तक सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के ही स्कूल खुले हुए हैं। शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब शिक्षा विभाग पर दारोमदार है स्थितियों का आकलन करने का और उसके बाद स्कूलों के संचालन को दोबारा से शुरू करने का। कोरोना के चलते अभी तक सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के ही स्कूलों का संचालन हो रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं स्थितियों का आकलन किया जाए और आकलन के मद्देनजर स्कूल खोलने पर विचार किया जाए। तो अब दारोमदार है शिक्षा विभाग पर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के जब स्कूल खुले, कई जगहों पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त थी, कुछ जगहों पर व्यवस्थाओं में कुछ खामियां भी नजर आई थी। ऐसे में अब शिक्षा विभाग स्थितियों के मुतालिक और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं वहां पर कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में होनी चाहिए और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जो परिवार वालों की चिंता है, परिजनों की चिंता है, क्या उस लिहाज से भी कदम उठाए जा रहे हैं। व्यवस्थाएं अगर बेहतर नहीं है तो उसे किस तरह से और दुरुस्त किया जाए और बेहतर माहौल में, सुरक्षित माहौल में बच्चे स्कूल आ सके, पढ़ सके। साथ ही कितनी पालियों में स्कूल चलाया जाएगा, ये तमाम तरह के मुख्य केंद्र बिंदु हैं जिनको लेकर अब शिक्षा विभाग को आकलन करना है और आने वाले दिनों में स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेना है। सबसे पहले स्थितियों का आकलन किया जाएगा। स्थितियों का आकलन करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी और उसी के आधार पर यह तय होगा कि 6ठी से लेकर 9वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल कब खुलते हैं। अब तक 9वीं से 12वीं तक के जो है स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन देखना बेहद अहम होगा इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। और जिलों में क्या स्थितियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और ग्राउंड रिपोर्ट देंगे मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। संकल्प दुबे का रुख करते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। संकल्प, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास व्यवस्थाओं को लेकर, कितनी दुरुस्त हैं या कुछ खामियां भी नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो आकलन करने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है कि आगामी 10 दिनों के अंदर जो स्कूलों की व्यवस्था है उसको देखा जाए और उसके हिसाब से कक्षाओं को शुरू किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू यह भी है कि आखिर अभिभावक क्या चाहते हैं, अभिभावक, क्या वो सोचते हैं, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है या फिर किस तरीके की गारंटी वो चाहते हैं, क्या आश्वासन वो चाहते हैं अधिकारियों से, स्कूल प्रबंधन से। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे कई अभिभावक मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस फैसले को, जो स्कूल खोलने का अभी एक प्रपोजल दिया गया है, हालांकि स्थिति का आकलन करने के बाद ही तिथियों की घोषणा की जाएगी। सर, स्कूल जो खोलने की बात सामने आ रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जब बाकी सारे काम शुरू हो चुके हैं इस देश के अंदर तो स्कूलों को भी खोलना चाहिए। बच्चे 1 साल से अपने घरों में कैद हुए बैठे हुए हैं। बच्चों की भी मानसिक स्थिति को देखते हुए मेरा ये मानना है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए, लेकिन जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से इसको स्कूलों को खोलना है। कुछ बच्चों को, आधे बच्चों को बुलाना है या किस तरीके से करना है, कोई ना कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन इन बच्चों को कैद करके घरों में रखना ठीक नहीं होगा, ना इनके करियर के लिए ठीक हो रहा है, ना इनके पर्सनल डेवलपमेंट। साफ तौर पे घरों में कैद करना ठीक नहीं होगा, ये कहना है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं? अब एक लंबा समय रहा कोरोना के दौरान कि बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई। अब एक सरकार का कहना है कि जल्द ही अब स्कूलों को खोला जाए। पहले तो मेरी बेटी है एक, और उसका इसी साल सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसके दिमाग में पूरी तरह से ये सेटअप हो चुका है कि हाँ, यही क्लास होती है, यही स्कूल होता है। तो हम अगर उसको कितना भी दूर से समझा रहे हैं कि नहीं स्कूल जाना पड़ेगा, ये करना, तो उसको ये मानने को तैयार ही नहीं। जब सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, सब भाग रही है, जिंदगी, हर काम हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी मतलब स्थिति ठीक नहीं है। ये खतरनाक स्थिति है क्योंकि हम उनको ब्रेन से भी ना बढ़ा पा रहे हैं, खाली वो पढ़ रहे हैं सामने, उनकी आइज पे भी असर पड़ता है इसका, मानसिक और शारीरिक, ना वो दौड़। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात करी जाए, कोरोना का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ
क्लासेस का मतलब जो स्पेस है वो उतना ही है, बच्चों की संख्या भी उतनी है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की जो व्यवस्था वहां पे रहे? जैसे कि दूसरे देशों में हो चुका है कि मतलब जो है थोड़े थोड़े बच्चे के लिए एक एक क्लास अलग होती है, कि 20-20 बच्चे अगर एक एक क्लास में बैठे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद हमारे साथ में बच्चे भी मौजूद हैं जो कि स्कूल जाने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। आपसे बात करेंगे, आप स्कूल खुलने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि स्कूल खुले, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन घर पे बैठ के अनफेयर मींस का यूज करके टेस्ट एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनसे सारे बच्चों को ही प्रॉब्लम हो रही है। जो सबसे बड़ी बात, अनफेयर मींस का दुरुपयोग इस्तेमाल करके बच्चे जो है टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग टेंडेंसी भी डेवलप हो रही है और अभिभावक भी यही चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, आप किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं अगर स्कूल खोले जाएंगे? सर, क्लास 5 तक तो स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो भी हम जो भी मतलब फैसला होता है उसके अगेंस्ट यही कहना चाहूंगी कि 12th तक हमें जो स्कूल चलाना चाहिए वो प्रॉपर फंक्शनल वे से चलाना चाहिए। 5th के नीचे का रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पाते। बिल्कुल, मैम का कहना है कि 5वीं कक्षा से नीचे के स्कूल अभी नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना ख्याल उतना नहीं रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों का भी ये कहना है कि अब स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। अब रुक करते हैं वाराणसी का नवीन पांडे, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे साथ गार्जियन भी मौजूद हैं और अभिभावक जागृति मंच के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति अभी है, क्या स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं। सुधीर जी, क्या अभी स्कूल जो फैसला लिया गया है, क्या अभी मान रहे हैं खुलना चाहिए? क्योंकि आप बच्चों, देखिए, लगातार ये सूचना आ रही है कि सरकार स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है। छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का स्कूल तो खुल चुका है, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल जो खुलेगा तो उसके लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ ये देखना होगा स्कूलों में उनकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको उतनी समझ अभी है नहीं। वो एक दूसरे से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, मास्क भी वो नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रयास किया जाए कि स्कूल खुले, क्योंकि स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है और बच्चों की आंख चली जाएगी अगर इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में छोटे से मोबाइल में उनको पढ़ाया जाता रहा, और उस पढ़ाई से बच्चों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ने वाला है। इसलिए स्कूल खुलना तो जरूरी है, लेकिन इन सब बातों का जरूर ध्यान रखा जाए कि स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हो जिससे बच्चों को किसी तरह के नुकसान न हो, कोरोना से उनको बचाया जा सके। सर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पालन कोविड का प्रोटोकॉल का करते हुए स्कूल खोला जाए। तो क्या स्कूल में कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है? क्योंकि अभी भी 9th से 12th तक के बच्चों का जो स्कूल खुला है उसमें प्रोटोकॉल का पालन हो नहीं रहा है। देखिए, ये निजी स्कूल जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का आदेश हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक का आदेश हो। किसी भी आदेश की अवहेलना करना उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। इसलिए कड़ाई से इस बात का पालन होना चाहिए कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन स्कूलों की होनी चाहिए, तभी इस स्कूलों को खोला जाए। वरना एक आध महीने अगर और रोक के खोला जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ गार्जियन भी मौजूद हैं। मैम जी, स्कूल खोलने की बातें की जा रही हैं, क्या आप क्या चाहते हैं स्कूल खुले? जी बिल्कुल, स्कूल खुल रहा है, बहुत अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा, अभिभावक के लिए भी, बच्चों के लिए भी। ठीक है नवीन, अलग अलग पक्ष यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। स्कूल में गले मिलेंगे। एक तरफ अभिभावकों की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पर दारोमदार है व्यवस्थाओं का आकलन करने का। मनमीत का रुख करते हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। मनमीत, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास? देखिए, हमारे साथ अभिभावक भी हैं और अभिभावक संघ की श्वेता जी भी हैं। पहले हम श्वेता जी से बात करते हैं। जिस तरीके से 9th से लेकर 12th तक के स्कूलों के जो बच्चे हैं उनका तो खुल गया, अब 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल जाना होगा। तो ये सरकार जिस तरीके से एक निर्णय ले रही है कि अब 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल खोला जाए, तो आप अभिभावक संघ की हैं, तो आप क्या मानती हैं कि ये निर्णय किस तरीके का और क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए अगर ये स्कूल खोला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, क्योंकि अभी कोविड वैक्सीन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और बच्चों को एडमिनिस्टर होना ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो क्या उसकी व्यवस्था सरकार करेगी? क्या उसकी व्यवस्था सरकार के पास है कि उन बच्चों को कोविड वैक्सीन वो प्रोवाइड कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इतने समय से जो दंश झेल रहे हैं माता पिता और जो बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, 1-2 महीने और वेट करने से कुछ चला नहीं जाएगा। वी आर रेडी टू वेट फॉर another 2 months, but let them be administered with COVID vaccines। उसके बाद ही हम अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, अपने घरों से बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि स्कूलों की क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, उसके विषय में हम नहीं कह सकते हैं, और वहाँ पे हम सारा दिन अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। ठीक है मनमीत, आगरा में अभिभावकों की क्या चिंताएं हैं बताएंगे मेरे सहयोगी शोभित। शोभित,
देखिए अभिभावक हमारे साथ है, ये सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, स्कूल खुलने वाले हैं, सीएम ने आदेश किए हैं, तैयारियां की जा रही हैं, क्या कहना है? पहली बार तो मैं अपने योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि, और हमारा ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना बढ़िया आदेश किया है स्कूल वालों के लिए कि स्कूल खोले जाएं। लेकिन स्कूल वालों को सख्त आदेश दिए जाएं कि कोविड-19 में के देखते हुए बच्चों के लिए सुविधा के लिए, बच्चों को पूरे उसके लिए पूरी सख्त कार्रवाई के साथ स्कूल खोले जाएं, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य का और ध्यान रखा जाए। और योगी जी महाराज से ये भी आदेश है कि आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उसको ड्यूटी लगाई जाए कि इन लोगों को। सर, अगर बात की जाए स्कूल खुलने वाले आदेश किए गए हैं, क्या कहते हैं? बच्चे भी स्कूल जाते हैं आपके, क्या कहना? जी बिल्कुल सही आदेश हुआ है, और इस आदेश के अनुसार जितने भी बच्चे, ठीक है, मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हम प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान, मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और कुल मिलाकर कहा जाता है कि अब तक जितने भी हमारे सहयोगियों ने अभिभावकों से बातचीत की, उनसे सवाल किए, उनके जहन में कई शंकाएं भी हैं, कई चिंताएं भी हैं, तो कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सही फैसला है, जल्द से जल्द स्कूल खुलने चाहिए, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए उनकी सेहत के लिहाज से भी खिलवाड़ करने वाली भी है, उनको नुकसान पहुंचाने वाली भी हैं दूरगामी लिहाज से। मेरे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।